हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईपीएल 2024 का मैच नंबर 38 जो कि खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। यह मैच सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में 22 अप्रैल 2024 को भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 से खेला जाएगा। इस मैच की कंप्लीट ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के साथ, कंप्लीट फैंटेसी रिपोर्ट के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है जिससे कि आप अपनी बेस्ट टीम बिल्डअप कर पाओगे, यानी आप स्मॉल लीग की भी बेस्ट टीम बना पाओगे और ग्रैंड लीग की तो बना ही पाओगे। सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं, पिच रिपोर्ट से लेकर सभी स्टैट्स के साथ में। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स, उसमें कैप्टन वीसी और उसके साथ 5 ट्रम्प प्लेयर्स बताने वाला हूं जो कि आपके लिए 100% चलने वाले हैं, जो कि जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करके और आपको विन कराएंगे। तो पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप बीच में कहीं वीडियो छोड़ने वाले हो तो अभी ही छोड़ सकते हो मेरे भाई, अदरवाइज आप मेरे साथ आगे बढ़ो और पूरी वीडियो देखो। गारंटी है कि 100% जो भी डिटेल्स बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप टीम को बिल्डअप करते हो तो विन करोगे, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं। और उसी के साथ आपको एक और बात बता दूं, अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हो ना तो आने वाले टाइम में आपके लिए गिव अवेज और बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें आने वाली हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो और हर वीडियो को आपको शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, तभी उसमें पार्टिसिपेट आप कर पाओगे। उसके साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारे टेलीग्राम चैनल का। जो भी रिपोर्ट्स होंगी और जो भी फाइनल रिजल्ट होगी गिव अवेज वगैरह की, वो वहीं मिलेंगी। फाइनल टीम भी आपको वहीं मिलेगी। सब कुछ आपको कुल मिलाकर वहां मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जल्दी से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ। अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कि सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर की जो पिच है वो कैसी रहने वाली है। तो यहां की पिच स्पोर्टिव प्रकृति की है, यानी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए अच्छी रही है। तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स दोनों को इस पिच से मदद मिल रही है। पेसर्स को कुछ शुरुआती ओवर्स में परिस्थितियां अनुकूल मिल सकती हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम की बाउंड्रीज जो हैं वो बड़ी हैं, लंबी है, इसीलिए यहां पर बहुत हाई स्कोरिंग गेम तो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आजकल तो नॉर्मल गेम्स में भी आईपीएल में आपको 150 से ज्यादा का ही स्कोर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो 170 से और 200 के बीच का स्कोर आप आसानी से ये मान के चलो कि आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं पर इस मैच में तेज गेंदबाजों को 3 से लेकर 5 विकेट तक मिल सकती है और स्पिन गेंदबाजों को जो है 1 से 4 विकेट मिल सकती है। ओवरऑल बात करें तो 9 विकेट्स इस मैच में गिर सकती है, क्योंकि ओवरऑल 5 T20s का आंकड़ा हम निकालते हैं तो 9 विकेट तक गिर जाती है मैच के अंदर। तो यहां पर बहुत विकेट्स नहीं जाती हैं, लेकिन रन इसी प्रकार से बनता है। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना होगा। यहां पर अगर हम बात करें इसके स्टैट्स की तो टोटल 56 मैच खेला गया है यहां पर, जिसमें 20 बार जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उसने मैच विन किया है और जिस टीम ने चेस करा है उसने 36 मैचेस को विन करा है। यानी कि चेस करना यहां पर फायदेमंद रह सकता है। एवरेज स्कोर 165 प्लस का है। स्कोरिंग पैटर्न है 150 से कम का 16 बार स्कोर बना है, 150 से 169 19 बार, 170 से 189 के बीच का स्कोर 11 बार और 190 या उससे ज्यादा का स्कोर 10 बार बन चुका है इस वेन्यू पे। तो ये स्टैट्स हैं। यहां पर आपको ऑलमोस्ट 180 के आसपास का स्कोर देखने को मिल सकता है। वहीं पर जो टीम चेस करेगी उसके पास काफी ज्यादा एज होगी। अब यहां पर अगर रीसेंट मैचेस की बात करें तो इस आईपीएल में टोटल 4 मैचेस खेले गए हैं। यहां पर 24 मार्च 2024 को राजस्थान ने 193 किया था 4 विकेट पे, लखनऊ 173 रन ही बना पाई थी 6 विकेट पे। इस मैच में दोनों इनिंग्स को मिलाकर तेज गेंदबाजों को 7 विकेट मिली थी। ध्यान से समझना, बहुत कुछ आपको बताने वाला हूं। स्पिन गेंदबाजों को 3 विकेट मिली थी। फिर 29 मार्च को राजस्थान ने 185 किया, डीसी 173 कर पाई। इस मैच में भी तेज गेंदबाजों को 6 विकेट, स्पिनर्स को 4 विकेट मिली। फिर उसके बाद 6 अप्रैल 2024 को आरसीबी ने 183 किया, राजस्थान ने 189 करके मैच को विन कर लिया। इसमें तेज गेंदबाजों को 5 विकेट, स्पिन गेंदबाजों को 2 विकेट मिली। फिर 10 अप्रैल 2024 राजस्थान 196, गुजरात टाइटंस ने 199 करके चेस कर लिया। इसमें 6 विकेट जो है वो तेज गेंदबाजों को और 3 विकेट स्पिनर्स को मिली। तो कुछ इस प्रकार से ही परफॉर्मेंस रहती है। अब अगर यहां पर आप देखेंगे तो 4 के 4 बार राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी की है और चारों ही बार में से 3 बार मैच विन किया है। ये 24 मार्च वाला, 29 मार्च वाला और 6 मार्च वाला, 6 अप्रैल वाला जो मैच है, ये तीनों। 10 अप्रैल को वो भी चेस नहीं हो पाया था गुजरात से, लास्ट मोमेंट पे कुछ हीरोइक्स आ गई थी राशिद खान की, जिस वजह से चेस कर लिया था उन्होंने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राजस्थान जो है वो पहले बैटिंग करना यहाँ चूज कर सकती है। बाकी
मुंबई इंडियंस टॉस जीत के चेस को भी जा सकती है, क्योंकि उनकी चेस की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा मजबूत दिखती है यहाँ पर। ऑलराइट, अब अगर बात करें दोनों ही टीम्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 की, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान रॉयल्स की सबसे पहले बात करते हैं। यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे जॉस बटलर के साथ। नंबर 3 पर कैप्टन संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, रवि अश्विन, सिमरन हेटमायर, रोमन पॉयल, आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल और कुलदीप सेन। ये जो होगी ये प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 रहने वाली है। प्रोबेबल लाइनअप में बदलाव हो सकता है। यहाँ पर आपको ये तो नंबर 4 तक कंफर्म है कि ये दिखेंगे। उसके बाद रवि अश्विन को भी प्रमोट किया जा सकता है कभी कभी, ध्रुव जुरेल तो होंगे ही, सिमरन हेटमायर, रोमन पॉल भी प्रमोट हो सकते हैं। ये परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करेंगी चीज़ें। वहीं बॉलिंग की बात करें तो पावर प्ले के अंदर ट्रेंट बोल्ट और उनके साथ बॉलिंग करेंगे कुलदीप सेन, और डेथ ओवर्स में जो है आवेश खान और कुलदीप सेन आपको बॉलिंग करते दिखेंगे। युजवेंद्र चहल, यूजी चहल भी आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। इसीलिए इनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, विकेट टेकिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि डेथ में भी बॉलिंग डालते हैं यूजी। ठीक है, तो इन बॉलर्स पे बहुत नजरें रखना। रियान पराग जो है वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, बैटिंग से ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रवि अश्विन भी 2 से 3 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनके मेन बॉलर्स कौन से होंगे। मेन बॉलर्स यही रहने वाले हैं जो आपको दिख रहे हैं। अब इसमें इंपैक्ट में कौन से प्लेयर्स दिखेंगे आपको, तो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर एक तो कुलदीप सेन जो कि इंपैक्ट के रूप में आएगा, और दूसरा बैटिंग से अगर हम बात करें कि बैटिंग से कौन एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलता हुआ आपको यहां दिख सकता है, तो ध्रुव जुरेल के चांसेस ज्यादा हैं कि वो आपको बैटिंग से इंपैक्ट के रूप में खेलता हुआ दिख जाए। तो ये जो है राजस्थान की कंप्लीट जो प्लेइंग 12 होगी, उनकी लाइनअप होगी, और इस प्रकार से ही उनकी बॉलिंग और बैटिंग रहने वाली है। दूसरी साइड मुंबई इंडियंस की अगर हम करते हैं बात, तो मुंबई इंडियंस की तरफ से जो इनकी प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 है प्रोबेबल लाइनअप के साथ, ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा नंबर 4, हार्दिक पांड्या, टीम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, मोहम्मद नबी, जेराल्ड कोटजी, श्रेयस गोपाल, जसप्रीत बुमराह और आकाश मधवाल। ये जो होगी ये इनकी प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इनकी बैटिंग लाइनअप तो लगभग सेम रहने वाली है। यहाँ पर अगर देखें तो रोहित शर्मा की फॉर्म जबरदस्त है, सूर्या कुमार यादव की भी फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है, और तिलक वर्मा भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर इनके पास बॉलिंग कितनी है, तो एक तो यहाँ रोमारियो शेफर्ड ऑप्शन है, मोहम्मद नबी, जेराल्ड कोटजी, श्रेयस गोपाल, जसप्रीत बुमराह और मधवाल। यहाँ से 6 ऑप्शन तो यहीं दिख जाते हैं, और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ हार्दिक पांड्या के रूप में है। यानी 7 बॉलिंग ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल हैं जो कि बॉलिंग कर सकते हैं। अब इनमें से किसके ओवर्स कट सकते हैं, तो यहाँ पर देखो या तो हार्दिक पांड्या के ओवर कटेंगे, या फिर रोमारियो शेफर्ड के, या मोहम्मद नबी के। इन 3 गेंदबाजों के ओवर कट सकते हैं। बाकी ये जेराल्ड कोटजी, श्रेयस गोपाल, बुमराह और आकाश मधवाल, ये अपने पूरे 4 ओवर का कोटा जो है वो कंप्लीट करते हुए आपको दिख सकते हैं। बाकी 4 ओवर में ये 3 गेंदबाज आपको बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है। डेथ ओवर्स में जसप्रीत बुमराह के साथ जेराल्ड कोटजी या फिर आकाश मधवाल गेंदबाजी करता हुआ दिख सकता है। स्टार्टिंग में जसप्रीत बुमराह और जेराल्ड कोटजी आपको गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। तो ये इनकी पूरी प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 होगी। इनकी इंपैक्ट में होंगे सूर्या कुमार यादव बैटिंग से और आकाश मधवाल बॉलिंग से इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर की प्लेयर बैटल की, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेयर बैटल के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं। जायसवाल कंबोज की 2 गेंदों में 1 बार आउट, और बुमराह की 5 गेंदों में 1 रन करके यशस्वी जायसवाल 1 बार आउट हो चुके हैं। जॉश बटलर हार्दिक पांड्या की 39 गेंदों में 55 रन बनाकर 2 बार आउट हुए हैं, और नुआन तुषारा की 6 गेंदों में 9 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। संजू सैमसन कुमार कार्तिकेय की 6 गेंदों में 5 रन करके 1 बार आउट, और रोमारियो शेफर्ड की 12 गेंदों में 15 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। रियान पराग, जेराल्ड कोटजी की 12 गेंदों में 29 रन हैं, ध्यान देना इस चीज के ऊपर, और बुमराह की 14 गेंदों में 10 रन हैं। सिमरन हेटमायर, जसप्रीत बुमराह की 13 गेंदों में 9 रन और 2 बार आउट हो चुके हैं, तो बुमराह के खिलाफ आंकड़े बहुत खराब है। नबी 35 गेंदों में नबी की 43 रन और 1 बार आउट। रवि अश्विन, जसप्रीत बुमराह की 12 गेंदों में 13 रन और माधवाल की 7 गेंदों में 5 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। की प्लेयर बैटल में रोहित शर्मा, संदीप शर्मा की 11 गेंदों में 9 रन और 3 बार आउट हो चुके हैं। आवेश खान की 13 गेंदों में 11 रन और 2 बार, तो ये 2 गेंदबाजों के खिलाफ वीक हैं ये। ईशान किशन, यूजी चहल की 30 गेंदों में 49 रन और 2 बार आउट, और ट्रेंट बोल्ट की 41 गेंदों में ट्रेंट बोल्ट पे 3 बार आउट हो चुके हैं 43 रन करके। तिलक वर्मा, केशव महाराज की 1 गेंद में 1 बार आउट, और रवि अश्विन की 27 गेंदों में 33 रन और 1 बार आउट। हार्दिक पांड्या, आवेश खान की 27 गेंदों में 17 रन और 2 बार आउट हुए हैं, और यूजी चहल की 52 गेंदों में 44 रन करके 3 बार आउट हो चुके हैं। उसके बाद टीम डेविड की अगर हम बात करते हैं तो टीम डेविड यूजी चहल की 15 गेंदों में 15 रन और 2 बार आउट हुए हैं, और महाराज की 9 गेंदों में 14 रन, और डेवाल्ड ब्रेविस बॉर्गर की 2 गेंदों में 1 रन और आवेश खान की 6 गेंदों में 12 रन करके 1 बार आउट हो चुके हैं। तो
ये जो है की प्लेयर बैटल है। अब यहाँ पर बात करें दोनों ही टीम्स जो है वो ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग दिखती है। अगर इनकी कंपैरिजन करें तो बॉलिंग लाइनअप कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रांग दिख जाती है किसकी, मुंबई इंडियंस की, बिकॉज ऑफ जसप्रीत बुमराह। बाकी जो है बॉलिंग सेम ही लेवल की है और यूजी चहल दूसरे साइड से इंपैक्ट डालते हुए आपको दिख जाएंगे। बॉलिंग में इनके पास भी बहुत सारे ऑप्शन है, रोमन पॉल, आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट, यूजी चहल, कुलदीप सेन और रवि अश्विन, इतनी तो बॉलिंग इनकी है। रियान पराग भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन लेकर आ जाते हैं। तो ये जो प्लेयर्स हैं आपको बॉलिंग में इनके लिए परफॉर्म करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर हमने ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया। अब फाइनली हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो हमारी फैंटेसी टीम होगी, जो हमारी ड्रीम 11 की टीम होगी, चाहे वो स्मॉल लीग की टीम हो या फिर हो हमारी ग्रैंड लीग की टीम, वो हम कैसे बिल्डअप करेंगे ये सब कुछ आपको यहां समझाने वाला हूं। यहां पर देखो बिल्कुल सेक्शन वाइज है, जैसे आपको किसी फैंटेसी ऐप में देखने को मिलता है। विकेट कीपिंग से ये 3 प्लेयर्स दिखेंगे तो ये कैटेगरी में है। वहीं पर बैटिंग से ये आपको 8 प्लेयर्स दिखेंगे। ऑलराउंडर्स से आज के मैच में ये 5 जो ऑलराउंडर्स दिखेंगे और बॉलिंग में ये 8 प्लेयर्स दिखेंगे। तो इस प्रकार से मैंने सारा कुछ अच्छे तरीके से सुनियोजित कर रखा है सो दैट आप सब कुछ अच्छे से समझ पाओ और मैं भी अच्छे से आपके सामने सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकूं। दोस्तों जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं ना टीम्स को, कोई भी नहीं करता है। आप कोई भी वीडियो देख लेना और जो मैं बताता हूं और जिस तरीके से मैं समझाता हूं वो समझ लेना। उसके बाद देखना आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, आपकी टीम में क्या चेंजेस आते हैं। उसी के साथ आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग का कैप्टन वीसी भी देखना है। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखना ध्यान से। वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर कर देना और लाइक भी जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपिंग से। अब हमारी जो टीम है ना ये सेफ टीम है, यानी स्मॉल लीग और हेड टू हेड की टीम है। तो ध्यान से समझना, विकेट कीपिंग से आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। अब 74% सिलेक्शन है जॉश बटलर का, 87% सिलेक्शन है संजू सैमसन का और 78% सिलेक्शन है ईशान किशन का। तो अगर विकेट कीपिंग से हम बात करें तो विकेट कीपिंग से मतलब ओपन करेगा जॉश बटलर, नंबर 3 पे संजू सैमसन और ओपन करेगा ईशान किशन। तो इसीलिए हम इन तीनों ही बैटर्स को अपनी सेफ टीम में रखेंगे विकेट कीपिंग से और तीनों ही विकेट कीपर बैटर हमारी टीम में हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गए, ये तीनों विकेट कीपर्स हो गए। अब बैटर्स की बात करते हैं। यशस्वी जायसवाल नंबर 1 पे बैटिंग यानी ओपन करेगा, 61% सिलेक्शन है। शिमरन हेटमायर 7 नंबर पे बैटिंग, 11% सिलेक्शन। 6% सिलेक्शन है पॉवेल का, 8 पर बैटिंग करेगा। ध्रुव जुरेल 4% सिलेक्शन, लेकिन नंबर 5 पे बैटिंग है, तो इस चीज़ को जरूर आप ध्यान रखना। दूसरी साइड से रोहित शर्मा 87% सिलेक्शन है, ओपन करते हैं। सूर्या नंबर 3 पे 83% सिलेक्शन, तिलक वर्मा 4 पे 53% सिलेक्शन और डेविड जो है ये 13% सिलेक्शन के साथ नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगे। किसे पिक करना है आपको? सेफ टीम में हम यशस्वी जायसवाल को लेकर चलेंगे। दूसरा जो प्लेयर होगा रोहित शर्मा होगा हमारी टीम में, तीसरा होगा सूर्या कुमार यादव और चौथा प्लेयर तिलक वर्मा होगा। ये 4 जो बैटर्स हैं इन्हें हम पिक करके चलने वाले हैं बैटिंग से। अब आते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। रियान पराग 92% सिलेक्शन है, नंबर 4 पे बैटिंग कर रहा है जबरदस्त तरीके से। रवि अश्विन 6 पे बैटिंग करेगा और 16% ही सिलेक्शन है, बॉलिंग में भी कुछ ज़्यादा नहीं है। हार्दिक पांड्या 79% सिलेक्शन और 5 पे बैटिंग करेगा। ये दोनों ही ऑलराउंडर्स को तो हम छोड़ देंगे, 7-8 पे बैटिंग करेंगे, बॉलिंग भी ज़्यादा नहीं करेंगे और रवि अश्विन को भी ड्रॉप करेंगे। पिक किसे करना है? रियान पराग और वहीं पर हार्दिक पांड्या को। तो इन दोनों प्लेयर्स को हम पिक करके चलेंगे और फाइनली अब यहां से एक प्लेयर हम ड्रॉप करेंगे, वो होगा तिलक वर्मा। तिलक वर्मा को हम ड्रॉप करेंगे बिकॉज हमें बॉलिंग से भी प्लेयर्स को पिक करना है। तो 3 यहां से बैटर्स हो जाते हैं, 2 ऑलराउंडर्स हो गए। अब फाइनली आते हैं बॉलिंग पे। तो 3 ऑप्शंस हमारे पास है। यहां पर जो है ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में भी और डेथ में भी बॉलिंग करेगा, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा युजवेंद्र चहल, यूजी चहल को भी पिक करना है और तीसरा जो बॉलर होगा वो जसप्रीत बुमराह होगा। इन तीनों ही बॉलर्स को हम पिक करके चलेंगे हमारी टीम में और हमारी कॉम्बिनेशन बनकर हो चुकी है रेडी। अब अगर हम बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन की तो 3 विकेट कीपर्स, 3 बैटर्स, 2 ऑलराउंडर्स और 3 बॉलर्स, ये हमारी कॉम्बिनेशन है सेफ टीम की, स्मॉल लीग की। इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करके और आप बहुत अच्छे तरीके से विन कर सकते हो, ये गारंटी है। अभी कैप्टन वीसी तो देखना ही है, लेकिन अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की के ऊपर। वो क्या है कि ग्रैंड लीग की टीम्स को कैसे बिल्डअप करेंगे हम। ग्रैंड लीग समझना जरूरी है ना। तो विकेट कीपिंग से बात करते हैं। देखो, ग्रैंड लीग की टीम जब आप बनाएंगे तो आपके पास सिचुएशन कौन सी होगी? 2 सिचुएशन। एक तो पहले राजस्थान बैटिंग कर रही है और मुंबई इंडियंस चेस कर रही है। दूसरी सिचुएशन ये अगर पहले मुंबई इंडियंस बैटिंग कर रही है और राजस्थान रॉयल्स चेस कर रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली सिचुएशन के अंदर यानी कि राजस्थान अगर बैटिंग पहले कर रही है और मुंबई इंडियंस चेस कर रही है तो उस टाइम पे आपको करना क्या है? जॉश बटलर और संजू सैमसन और ईशान किशन तीनों हैं, इसमें से आपको किसी एक को ड्रॉप करना है। एक को कौन प्लेयर को ड्रॉप करेंगे? यहां से जॉश बटलर को ड्रॉप करेंगे, संजू सैमसन और ईशान किशन के साथ हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बैटिंग से। बैटिंग से यशस्वी जायसवाल हमारे पास है,
शिमरन हेटमायर, रोमन पॉल, ध्रुव जुरैल, ये हैं ऑप्शंस। और दूसरी साइड से भी ऑप्शन आपको पता है ऑलरेडी, बैटिंग लाइनअप भी ये देख सकते हो। हम यहाँ पर किसे पिक करने वाले हैं, एक तो क्योंकि मुंबई इंडियंस चेस कर रही है तो रोहित शर्मा को पिक करके चलना है। दूसरा प्लेयर कौन सा होगा, दूसरा होगा सूर्या कुमार यादव, इन दोनों को पिक करेंगे। तीसरा प्लेयर कौन सा होगा, तीसरा यहां पर रहने वाला है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, और जो तीसरा प्लेयर रहेगा वो होगा यहां यशस्वी जायसवाल। इन तीनों ही बैटर्स को हम पिक करके चलेंगे बैटिंग से। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। तो मोहम्मद नबी के पास ऑप्शन इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये बॉलिंग नहीं कर रहा है, और ये बॉलिंग नहीं कर रहा तो फिर कोई फायदा नहीं है। रोमारियो शेफर्ड का भी सेम है, कुछ ज़्यादा चांसेस नहीं मिल रहे हैं। रवि अश्विन का भी सेम ही है। हमारे पास ऑलरेडी बच जाते हैं हार्दिक पांड्या और रियान पराग, बस दो ऑप्शंस, तो इनके साथ ही हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं बॉलिंग में कि कौन से बॉलर्स को पिक करेंगे। 4 पे बैटिंग करेगा रियान पराग, 5 पे हार्दिक पांड्या, ये सबसे अच्छी चीज़ है। अब यहाँ बॉलिंग की बात करते हैं। बॉलिंग में आवेश खान स्टार्टिंग में भी डालेगा, डेथ में भी बॉलिंग करता हुआ दिखेगा, तो आवेश को पिक करके चलेंगे या नहीं उसके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये चारों प्लेयर्स को समझ लो। श्रेयस गोपाल यहां पर कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। आकाश मधवाल जो है ये भी ऑप्शन आपके पास हो सकता है, आकाश मधवाल को पिक करेंगे पहला प्लेयर, क्योंकि राजस्थान के खिलाफ हमेशा परफॉर्म करके देता है, तो आकाश मधवाल होगा। दूसरा प्लेयर जसप्रीत बुमराह होगा, अब ध्यान से समझना। तीसरा यूजी चहल होगा, और चौथा प्लेयर यहां से हम पिक करके चलेंगे क्योंकि राजस्थान रॉयल्स जो है वो पहले बैटिंग कर रही है बाद में बॉलिंग कर रही है, तो एक प्लेयर यहां से कुलदीप सेन को पिक करके चलेंगे। तो ये 4 जो होंगे हमारे बॉलर्स होंगे जिन्हें हम पिक करके चलने वाले हैं अपनी टीम में, ठीक है। अगर राजस्थान बैटिंग कर रही है पहले और मुंबई चेस कर रही है तो यही हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। अब इसमें अगर हम बात करें तो हमारे किस तरीके से कॉम्बिनेशन बन रही है, 2 विकेट कीपर्स प्लस 3 बैटर्स प्लस 2 ऑलराउंडर्स और 4 बॉलर्स, ये हमारी कॉम्बिनेशन होगी। अब कॉम्बिनेशन नंबर 2 की बात करते हैं कि अगर सपोज करो मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग कर रही है और राजस्थान रॉयल्स चेस कर रही है, तो हमारी कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगी। तो उस सिचुएशन के अंदर हम यहां से जॉश बटलर को पिक करेंगे, संजू सैमसन को और ईशान किशन को, तीनों को ही पिक करके चल सकते हैं हम, क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन मुंबई जब पहले बैटिंग करती है तो ईशान किशन के चलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, थोड़े से डिक्रीज हो जाते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पर ईशान किशन को ड्रॉप करेंगे, क्योंकि 78% वाला बंदा लेकर और जाते हैं और वो तुरंत ही आउट हो जाता है स्टार्टिंग में, तो ये दिक्कत हो सकती है। क्योंकि यहां पर जो है हमारे ट्रेंट बोल्ट भाई साहब भी हैं, तो उन पे भी आपको नजर रखनी है। पहला तो यहां पर ईशान किशन को ड्रॉप किया मैंने, 2 विकेट कीपर्स होंगे जॉस बटलर, संजू सैमसन। अब बैटिंग पे आते हैं, रोहित शर्मा की बात करते हैं। रोहित शर्मा वर्सेज अगर आप देखेंगे ट्रेंट बोल्ट के आंकड़े तो वो भी खतरनाक है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और यहाँ पर आईपीएल में भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो स्विंग मिलेगी भाई ट्रेंट बोल्ट को, और वहीं पर दिक्कत होती है रोहित को, तो हम यहाँ से रोहित को भी ड्रॉप करने वाले हैं इस मैच में। सूर्या कुमार यादव को पिक करना है फॉर श्योर, नंबर 3 पे बैटिंग करेगा, चाहे जो भी करे पिक करना है। नंबर 4 पे तिलक वर्मा होगा, इसे भी पिक करके चलेंगे। 2 बैटर्स इधर से हो गए। अब तीसरा जो बैटर होगा वो कौन सा होगा, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करके चलना है, शिमरन हेटमायर को भी और रोमन पॉल को भी। हम किसे पिक करके चलेंगे, ध्रुव जुरैल को। ध्रुव जुरैल को पिक करने का रीजन ये है कि काफी मैचेस से नहीं चला है, नंबर 5-6 पे बैटिंग मिलती है, तो इस बार इसके चलने के चांसेस ज्यादा हैं, स्पेशली यहां पर यानी जयपुर के अंदर, ठीक है। तो ये 3 बैटर्स होंगे जो कि हम थोड़ा सा रिस्की पिक करके चल रहे हैं, इन्हें पिक करके चलना है आपको बैटिंग से। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। तो रियान पराग है, एक तो बॉलिंग नहीं करेगा, सिर्फ बैटिंग करेगा। हार्दिक पांड्या बॉलिंग करेगा लेकिन बैटिंग में ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है, ठीक है। और मुंबई इंडियंस क्या कर रही है, पहले जो है वो बैटिंग कर रही है मुंबई इंडियंस की टीम। तो इस सिनेरियो में क्या करना है, यहां पर हम एक बड़ा सा रिस्क लेने वाले हैं, और यहां हार्दिक पांड्या को हम करेंगे ड्रॉप, केवल रियान पराग को पिक करके चलना है आपको, सिर्फ और सिर्फ रियान पराग को पिक करेंगे, हार्दिक को ड्रॉप करना है। और बाकी ऑलराउंडर्स को तो हम वैसे भी पिक नहीं करने वाले हैं, ये वैसे भी रहने वाले हैं, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर भी अजीब सा है और बॉलिंग में भी चांसेस कम मिल रहे हैं, इस वजह से मैं यहां ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है। रियान पराग सिर्फ ऑलराउंडर्स से हमारी टीम में होगा। अब हमारे पास ऑप्शन है 5 बॉलर्स को पिक करने का, और यहां पर जो है किस तरीके से हम बॉलर्स को पिक करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहां से जो है हम पिक करके चलने वाले हैं, सबसे पहले नंबर पे वो होगा ट्रेंट बोल्ट, दूसरा युजवेंद्र चहल, तीसरा जेराल्ड कोटजी, चौथा आकाश मधवाल और 5वां जसप्रीत बुमराह। ये हमारे 5 गेंदबाज होंगे जिन्हें हम पिक करके चलेंगे हमारी टीम में। आप अपने हिसाब से अगर चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहां पर एक प्लेयर को किसी को ड्रॉप करके और आप हार्दिक पांड्या को लेकर जा सकते हो। मैं बोलूंगा इसी टीम के साथ कंटिन्यू करना, रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, रिस्क लोगे तभी रिवॉर्ड आपको मिलेगी। ऐसे ही अगर आप चाहोगे कि रिवॉर्ड मिल जाए तो मिलेगी नहीं, इसीलिए आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर अगर इस टीम की बात करें तो 2 विकेट कीपर लिया मैंने, 3 बैटर्स को लिया, उसके बाद 1 ऑलराउंडर को, और यहां से मैंने 5 गेंदबाजों को लिया। यहां पर 3 बैटर्स की जगह 2 बैटर्स ले सकते हो, सूर्या और तिलक वर्मा, और उसके साथ ध्रुव जुरैल को ड्रॉप करके और हार्दिक पांड्या को पिक करके चल सकते हैं हम, बस ये चेंजेस करके चल सकते हैं। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन फाइनली मैंने आप लोगों को सारा कुछ समझा दिया। अब हम बात करते हैं यहां पर कि किस तरीके से हम कैप्टन और वीसी करने वाले हैं। तो
स्मॉल लीग के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, रोहित शर्मा, सूर्या कुमार यादव, जॉस बटलर और रियान पराग। रोहित को 25% लोग कैप्टन बनाकर चल रहे हैं, 11% VC करके चल रहे हैं। वहीं पर यहां पर आपको सूर्या को 13% कैप्टन कर रहे हैं, 12% वाइस कैप्टन। 12% लोग चाहते हैं कैप्टन करके चल रहे हैं जॉस बटलर को, 12% VC और 10% लोग कैप्टन कर रहे हैं रियान पराग को और 13% लोग रियान पराग को वाइस कैप्टन करके चल रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 जो है प्लेयर्स जो कभी भी मैच को चेंज कर सकते हैं आपके पक्ष में। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो कैप्टन VC ग्रैंड लीग के लिए संजू सैमसन 8% लोग कैप्टन कर रहे हैं, 10% वाइस कैप्टन, ये बेस्ट पिक है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह 7% लोग कैप्टन कर रहे हैं, बुमराह को 10% वाइस कैप्टन। ईशान किशन 5% कैप्टन कर रहे हैं, 6% वाइस कैप्टन। और हार्दिक पांड्या को 3% लोग कैप्टन करके चल रहे हैं और 5% वाइस कैप्टन। तो ये जो 4 प्लेयर्स हैं ये आपको ग्रैंड लीग विन करा सकते हैं अपने दम पे। ये 4 प्लेयर्स बेस्ट हो सकते हैं आपके लिए कैप्टन और VC के लिए आपकी ग्रैंड लीग टीम में। तो ये हमारी जो पिक्स होंगी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, और जो मैं बताता हूं ऑलमोस्ट वहीं कैप्टन VC चलते भी हैं, ध्यान रखना इस बात को। अब ट्रम्प कार्ड पिक्स की बात करते हैं। 5 प्लेयर्स हैं। यशस्वी जायसवाल ओपन करेगा, बैटिंग करने की पूरी अपॉर्चुनिटी है। आवेश खान 4 ओवर बॉलिंग करेगा। ट्रेंट बोल्ट, कुलदीप सेन और तिलक वर्मा, ये 5 प्लेयर्स हैं जो आपको कहीं से भी मैच निकाल कर दे सकते हैं आपके पक्ष में और आपको विन करा सकते हैं जबरदस्त तरीके से। ये ट्रम्प पिक होंगे ग्रैंड लीग में, आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। आप जिस तरीके से भी ट्राई करना है कर सकते हो और ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट लाकर दे सकते हैं। तो होपफुली मैंने जो भी एक्सप्लेन करा आपके सामने सारा कुछ आप लोग समझ गए होंगे। आपने अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो जरूर आप कर लेंगे अभी इस वीडियो को देखने के बाद। और उसके साथ आने वाले टाइम में अगर आपको गिव अवेज और सब कुछ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो। और उसके साथ इस वीडियो को एक शेयर और एक लाइक जरूर करो। जितने लोगों के पास ज्यादा शेयर करोगे जल्दी से चैनल हमारा क्रॉस करेगा 5000 को। उसके बाद हमारे चैनल पे गिव अवेज स्टार्ट हो जाएंगी। कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कैसी लगी वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और सेफ खेलते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन और जय हिंद।